खुदा उनका लाख लाख शुक्र है। आज 1 मई है और हफ्ते का दिन है और 11 बजे का वक्त है। आज मजदूरों का जो डे है, इस पर असूली तौर पर एक धमाके हो रहे, यानी धमाका यानी जो है वो होना चाहिए था मीन्स के पैगाम की सूरत में, क्योंकि इस वक्त 1 मई के दिन को ख़ास तौर पर ये मजदूर जो यहाँ के मजदूर हैं, इस्लामाबाद की मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कि इनकी तनख्वाहें जो है, ये सिक्योरिटी के जो अमला है उनकी 12,000 13,000 तनख्वाह है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 13,000 तनख्वाह, क्या उनका गुजारा होगा? क्या बच्चों को वो एजुकेशन दे सकते हैं? उसके अलावा यानी इम्प्लीमेंटेशन जो जहाँ पर 17,500 की तनख्वाह, वो सब पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं अभी तक हुई। ये शुक्र है खुदा उनका, जो मैंने सैनिटेशन के जो मुलाजमीन थे जो प्राइवेट थे, इनको यानी मुराद दिलाने में मैं बड़ा कामयाब रहा। बल्कि ये 1 मई की यहाँ की जो सैनिटेशन का स्टाफ है, जैसे प्राइवेट कहा जाता है, मैंने इसकी छुट्टी जो है ये भी मैंने ही मंजूर करवाई, वरना तो ये 1 मई को भी काम पर लगे होते थे। लेकिन क्या यानी हम इम्प्लीमेंटेशन करने में नाकाम रहेंगे? क्या मतलब है कि कोरोना की वबा के लिए ये कोरोना जो है ये हमारे अजाब है हमारे लिए। ये नाइंसाफियों के खिलाफ एक खौफ ज़्यादा कौम को जो यानी मतलब एक अजाब ने ललकारा हुआ है, ये नाइंसाफियों के खिलाफ है। आप ये देखें कि ये बड़े बड़े लोगों को यानी अक्सर यानी सुनने में आया कि फलाने यानी मेंबर को, फलाने स्पीकर को, फलाने यानी इंतजामिया के बंदे को, बैरोक्रेट्स को यानी कोरोना हो गया। ये अजाब है। अजाब को टालने के लिए आप बेशक यानी मतलब फौज के हवाले कर दिया, ठीक है, अगर काश नाइंसाफियों के लिए भी फौज के हवाले किया जाए, यानी ये इसी तरह नाइंसाफी के खिलाफ स्पीकरों में ऐलान हो, थानों में ऐलान हो। जैसे कोरोना जो है, ये कोरोना आपकी जान उस वक्त छोड़ेगा जब आप इंसाफ प्रोवाइड करेंगे। गरीबों और मजलूमों और मजबूरों और बेकसों की जो सिसकी और आहें हैं, ये जब तक मतलब है कि परवरदिगार के पास जा रही हैं, और ये अजाब जो है इसको टालने का बेस्ट तरीका यह है कि गरीबों मजलूमों, क्योंकि हकूक लबाद और हकूक अल्लाह, इसका जब तक आप यानी इस पर गौर नहीं करेंगे, ये कोरोना के लिए आप एमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, लेकिन आप इंसाफ के लिए नहीं कर सकते। ये मजदूरों के आज दिन के मौके पर, यानी आज अगर आपने 21 तोपों की सलामियों की आपकी रवायत बनी हुई है कि हर उस काम के लिए आप तोपों की सलामी देते, तो ये लुटेरों, चोरों और डाकुओं के लिए तोपों के धमाके करते, बताते कि सरमाएदारों, जागीरदारों, वडेरों, लुटेरों, चोरों, डाकुओं, ताजरों, जो लुटेरे हैं, जो यानी महंगाई कर रहे हैं, जो चीनी आटा महंगा कर रहे हैं, ये सारे जो जखीरा दोस्त हैं, उनके खिलाफ आज मई के दिन पर एक ऐसा पैगाम आना चाहिए था। जैसे यानी 20-30 गाड़ियां इस्लामाबाद में गुजर रही हैं कोरोना के कंट्रोल के लिए, इसी तरह नाइंसाफियों के खिलाफ उठो। ये नहीं कि कोरोना तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे अजाबों से खुदा से तौबा करो, गरीबों को इंसाफ दे दो। मैं सैनिटेशन के लिए यानी 17 साल से मैं उनकी लिस्ट मांग रहा, कोड भी मांग रहा है लिस्ट। अब लिस्ट नहीं, अभी तक लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं डीजी साहब, और कोई ना कोई बहाने बनाते हैं। लेकिन अदालत को खुदा खुश रखे कि जज साहब को खुदा उम्र दराजी करे कि वो गरीबों के लिए खड़े हो गए। हाई कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका 19 तारीख को यानी जो आप CDA को जो डील करती है, जो मतलब है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की, उसको तलब कर लिया गया है। इंसाफ के लिए उठो, कोरोना खुद ब खुद भाग जाएगा। नाइंसाफियों के खिलाफ जहाद करोगे तो ये अल्लाह अजाबों से तुम्हें महफूज रखेगा। गरीब इस वक्त मजबूर है, बेकस है, तुम्हारी ऐशो इशरत, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा रहना हराम हो जाता है कि जब गरीब सिसकिए ले रहा है। मैं यानी वहां पर मैं यानी अपना यही कह सकता हूं कि खुदा के खौफ से डरो, रोजे रखो जरूर, माशाल्लाह रोजे रखना बड़ा सवाब है,
لیکن جھوٹ بڑے بولتے ہیں. جھوٹ کی لعنت کو بھی ختم کرے. ساتھ ساتھ اگر روزوں میں صرف اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق لباد کا بھی خیال رکھے. آپ کے نزدیک اس وقت مجبور اور بے کس لوگ ہیں, ان کا خیال رکھے. میں سمجھتا ہوں یہی پاکستان کا اصل فلسفہ ہے, اور اسی لیے ہم نے پاکستان لیا. اگر کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں زیادہ ہے, تو وہاں زیادہ ظلم ہوگا. جہاں زیادہ ظلم ہوگا وہاں زیادہ ہوگا. لہذا اس لیے میں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ حکمران جو عیاشیاں کر رہے ہیں, جو پروٹوکول لے رہے ہیں, غور کرو. رات کو جب تو سوچو کہ تمہارے ظلم کی وجہ سے جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے بھول ہوئی ہے. یہ جس دور میں بھی یعنی ہوا ہے, یہ اس پر عذاب ہے. خدا کے خوف سے ڈرو, غریبوں کو انصاف دے دو. اس وقت کچہری میں غریب دھکے کھا رہے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انصاف پرووائڈ ہوگا. انصاف پرووائڈ کرو. انصاف اگر پرووائڈ ہوگا تو یہ کرونا اور عذاب جو ہے وہ مولا خود ختم کر دے گا. پاکستان زندہ باد. قائد اعظم زندہ باد.